भारत में इस वक्त कोरोना के चलते स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। आए दिन औसतन 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और देश का हेल्थ सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से डगमगाया हुआ है। लेकिन भारत में इस वक्त दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग यानी आईपीएल खेली जा रही है। ऐसे में इस नाजुक स्थिति के चलते भारत में हो रहे आईपीएल मैचेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ विदेशी खिलाड़ी तो कोरोना की इस भयंकर स्थिति को देखते हुए भारत से आईपीएल छोड़कर अपने अपने देश जा चुके हैं। भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने भी आईपीएल से हटने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि इस वक्त उनका परिवार कोरोना से जूझ रहा है और इस समय में वे अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अश्विन जहां दिल्ली की तरफ से आईपीएल खेलते हैं, वहीं इनके अलावा राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी एंड्रू ट्रॉय, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलने वाले एडम जंपा और केन रिचर्डसन भी ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं। इसी बीच आईपीएल के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर आईपीएल के सीईओ हेमांग अमिन ने भी सभी खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को यह आश्वासन देते हुए कहा है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हेमांग ने आगे कहा कि बीसीसीआई के लिए प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेवारी तब तक खत्म नहीं हो जाती या आईपीएल तब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक सभी खिलाड़ी पूर्णतः सुरक्षित तरीके से अपने घर नहीं पहुंच जाते। लेकिन इस सब के बीच भी लोग लगातार आईपीएल के मैचेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी बड़ी ही सफाई से संतुलित सा ट्वीट करते हुए ये कहा कि भारत में सभी को शुभकामनाएं। कोविड के नंबर्स काफी डरावने हैं। आईपीएल जारी है, उचित या अनुचित या हर रात ध्यान केंद्रित करने के लिए अहम। जो भी आपके विचार हों, मेरी प्रार्थना आपके साथ है। ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में लिखी एक रिपोर्ट में कहा कि देश में जो हो रहा है, क्रिकेटर्स उससे न तो आंखें मूंद सकते हैं और न कान बंद कर सकते हैं। आईपीएल के आयोजन पर उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से पूरे देश को प्रभावित कर रही है, इससे मैं वाकई टूट चुका हूँ। हमारी मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अभिनव बिंद्रा का कहना है कि इसके लिए वे अस्पतालों और डॉक्टर्स को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, बल्कि उनके अनुसार डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ही इस मुश्किल वक्त में देश के असली हीरो हैं। बिंद्रा आगे कहते हैं कि उनके अनुसार इस वक्त देश में हेल्थ केयर सिस्टम पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। अभिनव बिंद्रा ये भी कहते हैं कि आईपीएल के मैचेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं इस वक्त पर्सनली किसी भी खेल को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जब भी ट्विटर पर जाता हूँ और मुझे अपने टाइमलाइन में आईपीएल से जुड़ी कोई खबर दिखती है तो मैं उसे तुरंत स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस समय ऐसी किसी भी चीज से खुद को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। आगे अभिनव कहते हैं कि ये मेरी निजी राय हो सकती है। उनके अनुसार आईपीएल के खिलाड़ियों को भी कोरोना को लेकर सही संदेश लोगों के नाम देना चाहिए, देश के नाम देना चाहिए। अभिनव ने ये भी कहा कि आईपीएल कोई चैरिटी नहीं है, लेकिन अगर वे बीसीसीआई के प्रमुख होते तो सहायता के लिए एक बड़ी राशि जरूर देते, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए होती या किसी और सहायता के लिए। अभिनव आगे कहते हैं कि क्रिकेटर्स और अधिकारी सिर्फ बायो बबल में बैठकर अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, अपने कान बंद नहीं कर सकते। अभिनव का कहना है कि मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि जिस वक्त आप आईपीएल के गेम्स खेल रहे होते हैं और स्टेडियम के बाहर से एम्बुलेंस अस्पताल के लिए जा रही होती है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त कम से कम कोई जश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समाज के प्रति भी कुछ सांत्वना दिखानी चाहिए। राजस्थान रॉयल की ओर से खेलने वाला एंड्रू ट्रॉय ने भी एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर भारतीय नजरिए से देखा जाए तो बहुत सी कंपनियां, फ्रेंचाइजी और सरकार आईपीएल पर इतने पैसे खर्च कर रही है, जबकि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर खेल जारी रह सकता है जिससे लोगों को तनाव से दूर किया जा सकता है, तो ये एक सकारात्मक पहलू भी है, तो इसे जरूर जारी रखना चाहिए। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए पीएम केयर्स फंड में $50,000 देने की घोषणा की है। पैट कमिंस इस वक्त भारत में हैं और वे आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल में वे केकेआर की तरफ से खेलते हैं। पैट कमिंस ने एक बयान जारी करते हुए ट्वीट किया कि वे खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए पैसा दे रहे हैं।
उन्होंने लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित देखकर वे खासे दुखी हैं। पैट कमिंस ने यह भी लिखा कि वे आईपीएल के अपने साथी खिलाड़ियों से दान करने की अपील करते हैं। पैट कमिंस की इस घोषणा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया है, लेकिन कई लोगों ने ये सवाल भी उठाए हैं कि इस वक्त आखिर भारतीय क्रिकेटर्स कहां हैं। इस बीच ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में आनंद बसु ने भी आईपीएल पर लिखा है। उन्होंने लिखा, भारत में चीजें कुछ अलग तरह से काम करती हैं। भारत में पैसे की उगाई करने वाली कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी आलोचना नहीं की जा सकती, बल्कि उन्हें तो सुरक्षा दी जाती है। इन्हीं में से एक है आईपीएल। आईपीएल को चलाती है बीसीसीआई, जिसके प्रमुख हैं सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बीसीसीआई ने एक बायो बबल बनाया हुआ है। बीसीसीआई को सरकार से भी कुछ सुविधाएं मिली हुई है, जैसे अलग से चेक इन काउंटर्स और एयरपोर्ट पर अलग सिक्योरिटी कॉरिडोर। आईपीएल जारी रखने के लिए ये भी तर्क दिए जाते हैं कि इस कारण लोग घरों में रह रहे हैं और उन्हें इस बड़े संकट के बीच अपने आप को सामान्य रखने का मौका मिल रहा है। हालांकि आईपीएल का जारी रहना पैसे से भी जुड़ा है। बीसीसीआई जो पैसा कमाती है उसमें आईपीएल का भी बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोविड-19 के इस भयानक काल में आईपीएल के मैचेस का जारी रहना सही है या गलत? क्योंकि अगर एक तरफ से देखा जाए तो आईपीएल से केवल खिलाड़ियों का ही कनेक्शन नहीं है, खिलाड़ियों को ही पैसा नहीं मिलता। अगर सच्चाई पर गौर किया जाए तो मैचेस के दौरान काम करने वाले ग्राउंड्समैन, छोटे छोटे कर्मचारी और ऐसे बहुत से लोग आईपीएल से जुड़े हैं जिनके घर की रोजी रोटी आईपीएल के माध्यम से ही चलती है। ऐसे में अगर आईपीएल के मैचेस को बीच में ही रोका जाता है तो क्या ये बिल्कुल सही कदम होगा? आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आईपीएल से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।